तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2018 में दोस्तों जो हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था उसको सोल्व करने वाले हैं। 2 मार्क्स वाला सभी क्वेश्चन का दोस्तों एक एक का विस्तार सोल्यूशन बताऊंगा। इससे पहले मैंने ऑब्जेक्टिव का सारा करा दिया है चैप्टर बाय चैप्टर। अगर आपने उससे नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, उसका भी क्वेश्चन बैंक पूरा सोल्व करा दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं सब्जेक्टिव से। यहाँ पर पहला क्वेश्चन था दोस्तों कि क्या फलन एफ जेड आर से आर एक फलन है, इसे 1 भी कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपको क्या करना दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर एक्स क्यू। तो लिखेंगे हल में कि दिया है, जो दिया हुआ दोस्तों उसको एक बार हम लिख लेंगे, एफ जेड आर से आर। आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है बोर्ड एग्जाम में, सिर्फ हल से लिखना है इतना। और एक चीज़ दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स क्यू, इतना दिया हुआ है। और फिर पूछ रहा है कि ये एक फलन है। तो देखिए जब कोई फलन एकाकी कब होता है, जब x1 और x2 कोई या x1 का मान रखने पर y2 का मान बराबर आ जाए, तो यह दोस्तों एकाकी होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि कोई फलन एकाकी है कब होता है, जब यदि f(x1) बराबर f(x2) हो, या आप कह सकते हैं x1 बराबर x2, ये दोस्तों बराबर होगा बीच में। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि एफ एक्स बराबर एक्स क्यू दिया हुआ था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इसका मान हम रखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर एक्स क्यू 1 बराबर एक्स क्यू 2 हो जाएगा उसके जगह पर। और फिर इसे हम दोस्तों अगर इसका बराबर हटाएं तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं माइनस के रूप में, और बराबर दे के 0 भी लिख सकते हैं। इसका माइनस इधर कर दें तो यह बराबर हो गया। अब यहाँ पर इसको हम तोड़ कर भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए ये को ले लेते हैं x1 माइनस x2, और ये को क्या ले लेते हैं स्क्वायर में ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये स्क्वायर में एगो माइनस में हो जाएगा और एगो प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर 2 और एगो यहाँ पर फिर से गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा होल क्यू, फिर प्लस x1 इंटू x2 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, x1 बराबर आ रहा है x2 से। तो लिखेंगे लास्ट में अतः फलन एकाकी फलन है। तो यही दोस्तों हमें प्रूव्ड करना था। और इसका जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों बोल रहा है सिद्ध करें इतना बराबर हमें क्या लाना 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि जो शुरू में रहे वही चीज़ आपको यहाँ पर भी बनाने की कोशिश करना है। तो इसमें हम क्या पुट करें दोस्तों कि यहाँ पर भी tan बन जाए, यानी tan का फार्मूला आ जाए, क्योंकि इसके लास्ट इधर tan है। अगर यहाँ पर भी हम tan ला देते हैं तो tan से tan हट कर इसका आंसर आ सकता है और यह सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको इसका फार्मूला बनाने के लिए कुछ मानना पड़ेगा। ऐसे तो कोई फार्मूला नहीं होता है, अगर यहाँ पर आप कुछ मान लेते हैं तो इसका फार्मूला बन जाएगा। देखिए माना कि जो आपको x दिख रहा है उसके जगह पर हम इस tan थीटा मान लेते हैं। तो 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर एक फार्मूला होता है, क्या होता है sin 2 थीटा होता है। तो x का मान हम सभी में बैठा देंगे तो ये क्या हो जाएगा tan इंटू 1 बटा 2 साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर प्लस 1/2। इधर भी दोस्तों आपको x के जगह पे tan थीटा लिख देना। तो हम चल रहे ये दोस्तों LHS से, यहाँ पर हम लिखना LHS से। अब ये हमें लाना है RHS। अब देखिए यहाँ पर बन गया 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका एक फार्मूला होता है जो आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए। sin 2 थीटा बराबर इतना होता है, फिर प्लस 1/2 कोस इनवर्स इंटू इतना बराबर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर साइन, तो यहाँ पर कोस 2 थीटा हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पर हम लगाएंगे साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स का फार्मूला। तो साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन एक्स बराबर क्या होता है एक्स होता है। तो एक्स के जगह पर यहाँ पर क्या tan 1/2 गुने 2 थीटा, फिर प्लस 1/2 गुने 2 थीटा। सेम वही फार्मूला यहाँ पर भी लगेगा, कोस इनवर्स इंटू कोस एक्स बराबर क्या होता है एक्स होता है। यहाँ एक्स के जगह पर 2 थीटा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 2 थीटा लिख दें और इसके आगे था 1/2। अब इसको हम काट देंगे तो क्या बन गया दोस्तों tan थीटा प्लस थीटा, सभी जगह तो कट गया, बीच में प्लस, तो ये tan 2 थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम थीटा का मान रख देंगे, नहीं इसका एक फार्मूला होता है, हमें लाना क्या दोस्तों इतना लाना है। तो यहाँ पर tan 2 थीटा बराबर एक फार्मूला, तो 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो हमें लाना है दोस्तों 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो इसका फार्मूला होता है।
लेकिन अगर यहाँ पर हम टेन थीटा बराबर ये वाला रख दें, जैसे देखिए यहाँ पर हम माने थे टेन थीटा बराबर एक्स, तो वो दोस्तों हम एक्स रख देते हैं यहाँ पर टेन के जगह पर, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही हमें लाना था दोस्तों RHS में। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों सिद्ध करना है। तीसरा नंबर बोल रहा है कि साइन इनवर्स इतना। देखिए यहाँ पर आपको देखना है कि साइन इनवर्स में है, ये कोस इनवर्स में है, और ये भी दोस्तों साइन इनवर्स में है। तो आपको जिसकी संख्या ज़्यादा दिखे, जैसे इसमें क्या है हमें लाना है साइन इनवर्स में, तो इसे भी क्या करते हैं दोस्तों हम साइन में ही बदल देते हैं। तो इसका आसानी से फार्मूला लगाएंगे तो इसका आंसर भी क्या आएगा साइन में आएगा, और यह सिद्ध हो जाएगा आसानी से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको कोस से हम दोस्तों बदलेंगे क्या साइन में, तो ये हमारा होता है साइन, ये कोस और ये टेन होता है। तो यहाँ पर जो कोस बराबर होता है वो आधार बटे कर्ण होता है, ये दोस्तों आधार बटे कर्ण होता है। इसको हम बदलेंगे साइन में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स का क्या होता है लंब बटे कर्ण। ये दोस्तों हमारा लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, यानी कर्ण तो हमारा 13 दिया ही हुआ, लेकिन लंब जो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर लंब बराबर क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, यानी 169 माइनस 144 और आधार स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कर दिएगा दोस्तों तो 144 आ जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा कितना, यहाँ पर दोस्तों 25 आ जाएगा, यानी हमारा लंब कितना आ गया 5 आ गया। तो यहाँ पर लंब हम 5 दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पर दोनों एक जात के बन गया, इसका हम आसानी से फार्मूला लगा सकते हैं साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का। तो इसका फार्मूला आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो यहाँ पर याद कर लीजिएगा। क्या होता है साइन इनवर्स इंटू एक्स, एक्स की जगह पे दोस्तों 3/5 है, फिर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी 5/13 के होल स्क्वायर, फिर माइनस, यहाँ पर माइनस तो माइनस देंगे, प्लस रहेगा तो प्लस देंगे। ये हुआ एक्स, तो अभी हम वाई लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 3/5 के होल स्क्वायर, और इसे बंद कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको हम तोड़ लेते हैं एक बार, 1 माइनस 5 5 25 169 माइनस 5/13 अंडर रूट 1 माइनस 3 3 9 5 5 25 3/5 अंडर रूट, यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों 169, यहाँ पर भी 169 माइनस 25 माइनस 5/13, और इसका भी हम एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको हम डायरेक्ट घटा के, यहाँ पर आप चाहें तो इसको इतना ना करके डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए हम इतना कर रहे हैं। यहाँ पे आ जाएगा 144/169, आइए माइनस दोस्तों 13 गुने 25 में से 9 घटाएंगे तो 16, यानी 4 हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल यहाँ पर हम तोड़ देंगे दोनों, तो क्या आ जाएगा देखिए, थोड़ा अच्छा सा आप लिखिएगा, यहाँ पर जगह कम पड़ रहा है। ये देखिए यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा, और इसका 13 हो जाएगा, फिर माइनस है बीच में 5/13 गुना 16 का 4 है, इसका 25 5 25। अब यहाँ पर इन दोनों को गुना करना है, इन दोनों को भी गुना करना है, बीच में घटा देना है। तो देखिए मैं इधर बता देता हूँ, इधर ही कर देता हूँ। यहाँ पर साइन इनवर्स से दोस्तों 12 तिया 36, और ये क्या हो जाएगा 13 5 65, फिर माइनस है बीच में तो माइनस दे देंगे, इसको अभी घेर देते हैं, 4 5 20 बटे 13 5 65, तो इसको भी घेर देते हैं। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा साइन इनवर्स इंटू, देखिए दोनों का एलसीएम सेम हो जाएगा, तो 36 में से डायरेक्ट हम 20 घटा देते हैं, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा, यानी 16/65। तो यही चीज़ हमें लाना था दोस्तों RHS में। देखिए यहाँ पर हमें क्या लाना था 16/65, जो कि आ चुका था। यहाँ पर लिखेंगे RHS प्रूव्ड। पूछ रहा है दोस्तों कि x तथा y का मान ज्ञात करें, दिया हुआ है इतना बराबर इतना, और ये दोस्तों तथा में फिर इतना दिया हुआ था। तो देखिए इसमें x और y का मान निकालने के लिए हमें जैसे अवयव को सोल्व करते हैं दोस्तों, उसी को इसमें सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको अगर हम हल करेंगे 3 गुना करके तो 2x माइनस 3y बराबर 4 हो जाएगा, और इसको भी उसी तरह दोस्तों कैसे गुना करेंगे तो x माइनस 2y बराबर 7/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ पर जो आपको 2 दिख रहा है उसको ऊपर भेज दीजिए, यानी दोनों में गुना हो जाएगा। तो ये 2 दूनी 4 और इधर 7 बटे में 1 बचेगा, तो उसे हम नहीं लिखते हैं, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा देते हैं तो 2x से 2x कट जाएगा और y का मान आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, तो यहाँ पर समीकरण 1 2x माइनस 3y बराबर 4 है, और ये 2x माइनस 4y बराबर 7 है। इसको दोस्तों हम घटा रहे हैं, तो इसका क्या होगा साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये तो कट जाएगा लेकिन ये
y बराबर दोस्तों -3 आ जाएगा, क्योंकि -7 बड़ा है। अब अगर हम y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में, तो 1 क्या दिया हुआ था हमारा, यहाँ पर देखेंगे 2x - 3y बराबर 4 था। अब y के जगह पे आपको -3 रखना है, तो 2x बराबर 4। और ये जो माइनस माइनस प्लस है दोस्तों, देखिए 3 तिया 9 हो जाएगा प्लस, और इधर जाएगा तो फिर ही माइनस में ही हो जाएगा, और ये फिर आ जाएगा -5, क्योंकि 9 बड़ा है वो भी माइनस में है तो माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा -5/2, और y बराबर क्या था -3। तो यही हमें पूछ रहा था दोस्तों x और y का मान। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों बोल रहा है सिद्ध करने के लिए, इसमें थोड़ा फॉल्ट दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो मैं सुधार रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर आप क्वेश्चन में x + a + b + c कर दीजिएगा, तभी यह हल हो पाएगा। तो यहाँ पर देखिए सिद्ध करने वाला हम सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमें लाना क्या है। तो देखिए यहाँ पर x + a + c दिया हुआ है, यहाँ पर भी आपको देखना है कि उसे हम किस तरह निकाल सकते हैं या घटाकर निकाल सकते हैं कॉमन लेकर। तो यहाँ पर अगर हम दोस्तों x + a है, यहाँ पर अगर b को जोड़ देते हैं और +c को जोड़ देते हैं, तो हमारा ये वाला भाग आ जाएगा। लेकिन ये चीज़ आपको तीनों में देखना है, क्योंकि कॉमन सभी में होता है। फिर यहाँ पर भी इसको अगर हम जोड़ देंगे दोस्तों, तो इसमें भी आगे पीछे आ ही जाएगा x + a + c। तो ये हमारा C1 हो गया, ये C2 हो गया, और ये C3 हो गया। ये R1 दोस्तों, ये R2 और ये R3। तो हम C1 में क्या करेंगे, C1 + C2 + C3 कर देंगे, तो हमारा ये वाला भाग आ जाएगा। देखिए किस तरह C1 में कर रहे हैं, तो हम C1 में ही लिखेंगे x + a + b + c। ये हमारा C2 था, C3 था, तो तीनों एक में ही जोड़ दिए हैं। फिर सब जैसे है वैसे ही आपको लिख देना है। इसमें भी दोस्तों आपको करना है C1 में a + x + b + c, a + b + x + c। अब इधर जैसे है सब वैसे ही रहने देना, c x + c। अब यहाँ पर देखिए तीनों में सब समान है, x + a + b। इसमें भी दोस्तों आगे पीछे जोड़ में है, कोई दिक्कत नहीं, उससे आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि C1 से x + a + b + c कॉमन लेने पर तो ये बाहर निकल जाएगा, x + a + b + c। तो अंदर क्या बच जाएगा, क्योंकि दोस्तों तीनों बाहर निकल गया, तो यहाँ पर सिर्फ 1 ही बचेगा। अब यहाँ पर b x + b हो जाएगा, ये c x + c। अब देखिए यहाँ पर जब 1 आ जाए किसी रो या कॉलम में, तो आपको उसे 0 को करने की कोशिश करना है। तो इसमें 0 कैसे हो सकता है, अगर हम 1 से 1 घटा देते हैं तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर भी अगर 1 से 1 घटा देते हैं तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा R1 है, ये R2 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, R1 को R2 से घटा देंगे तथा R2 में R3 को घटा देंगे, तो ये दोनों में 0 आ जाएगा। तो इसे पहले लिख लेते हैं हम, और यहाँ पर घटाइए, 0 में से 0 गए तो 0। और ये दोस्तों देखिए R1 हमारा ये है, R2 ये है। तो हम क्या करें हैं, R1 को यानी B -R2 को घटा रहे हैं, ये भी माइनस में हो जाएगा। यहाँ प्लस में दोस्तों, लेकिन इसका माइनस जब अंदर गुना होगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ b से b कट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ -x आएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं, और c में से c जाएगा तो ये 0 आ जाएगा। उसी तरह हम यहाँ R2 में भी करेंगे, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों प्लस है, -b घटा देंगे तो b कट जाएगा, तो यहाँ पर +x बचेगा, और यहाँ पर c से c कट जाएगा, तो यहाँ पर भी -x बचेगा। यहाँ 1bx + c। अब देखिए जब किसी रो या कॉलम में जिस रो में 0 की संख्या ज़्यादा हो, उसी के अनुदेश आपको प्रसारण करना है, ताकि आंसर जल्दी आ जाए। क्योंकि 0 का करेंगे तो 0 ही आएगा, तो सिर्फ हमें 1 का करना पड़ेगा, x + a + b + c। यहाँ पर दोस्तों 1 × 1 के सामने वाला जो भी आ रहा है उसको झाँकिए, बाकी 0 वाला का नहीं कीजिए, क्योंकि 0 ही आएगा, तो उसका करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसको कैसे गुना करेंगे, तो माइनस माइनस मिलकर ही प्लस हो जाएगा x², फिर -x × x 0 हो जाएगा, x × 0 तो 0 कर देगा। अब ये 1 गुना करेंगे इसमें तो इतना ही हो जाएगा। अब ये दोस्तों एक साथ है और ये एक साथ है, तो इसके आगे आ जाएगा x² x + a + b + c। यही हमें लाना था दोस्तों RHS में। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। और इसमें अगला क्वेश्चन भी दोस्तों सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि यदि f(x) बराबर इतना तो सिद्ध करें x + y बराबर f(x) × fy। तो देखिए यहाँ पर ये दोस्तों LHS है, ये RHS है। आप इसे सोल्व करके इसे लाएं या इसे सोल्व करके इसे लाएं। तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करके दोस्तों इतना लाएंगे। ये हमारा LHS है,
और ये RHS है। तो हम क्या करेंगे, RHS से चलेंगे। तो RHS में क्या दिया हुआ, एफ एक्स का मान यहाँ दोस्तों दिया हुआ और यहाँ पर FY का मान नहीं है। तो सबसे पहले हम FY का मान मान लेते हैं। यहाँ पर अगर हम माना कि FY कर देते हैं, जैसे ये FX है और यहाँ पर हम FY मान रहे हैं, तो आपको जहाँ जहाँ भी x दिख रहा है वहाँ वहाँ सिर्फ y कर देना। तो ये हमारा FY हो जाएगा, यानी cos x माइनस साइन y। ये दोस्तों y हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर y माने हैं। फिर ये भी साइन y हो जाएगा, cos y हो जाएगा, इधर 0 0 0 0 1 हो जाएगा। अब हम क्या बोले थे कि हम RHS से चलेंगे। तो RHS में हमारा क्या दिया हुआ, FX इंटू FY दिया हुआ है। इतना को अगर हम गुना करेंगे दोस्तों तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा, तो ये सिद्ध हो जाएगा। तो हम दोनों का मान बैठा लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, FX का मान दोस्तों जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पर हम दोनों का मान लिख दिए दोस्तों, ये x का मान और ये y का मान जो अभी माने थे। अब इसको हम गुना करेंगे। तो गुना करने के लिए आपको आता ही होगा, देखिए इसका पहला लेंगे हम R1, इसका R1, इसका C1, फिर C2, फिर C3। तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे, पहला को पहला के साथ, दूसरा को दूसरा के साथ और तीसरा को तीसरा के साथ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर x और यहाँ पर y है, तो ये साथ में गुना नहीं हो सकता, ये इंटू में होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कोस x इंटू कोस y। फिर अगला को करेंगे हम माइनस साइन x इंटू माइनस साइन y। तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी साइन x इंटू साइन y। यहाँ पर थोड़ा जगह कम पड़ सकता है दोस्तों, तो चलिए देख लेंगे। फिर देखिए दूसरा का अब तीसरा का करेंगे, तीसरा का साथ, तो ये भी 0 ये भी 0, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम इसका कर लिए, अब इसका करना है दोस्तों इसके साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं ये हमारा है R1 के C1 के साथ। अब करेंगे C2 के साथ, तो कोस है, फिर इस माइनस साइन y, तो इसका माइनस हम क्या करते हैं आगे ला देते हैं, यानी यहाँ पर दोस्तों माइनस कोस x हो जाएगा और ये साइन y हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको करना दूसरा का के साथ, तो यहाँ पर भी क्या है माइनस है, तो माइनस x हो जाएगा इंटू कोस y हो जाएगा। और ये दोस्तों 0 और 1 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा इसमें हिल जाएगा। तो यहाँ पर अब हम कर लेते हैं किसका, R2 के तीनों में। तो यहाँ पर भी साइन है और यहाँ पर कोस है, तो ये हो जाएगा साइन x इंटू कोस y और फिर प्लस कोस x इंटू साइन y, फिर प्लस 0 हो जाएगा। अब हम इसमें करेंगे, तो यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी साइन है, लेकिन इसके आगे माइनस लगा हुआ तो माइनस हम आगे कर देते हैं। साइन x इंटू साइन y फिर प्लस कोस x, ये दोस्तों कोस x और यहाँ पर कोस y है, तो यहाँ पर कोस y हो जाएगा, फिर 0 0 0 ही हो जाएगा। और अगला करेंगे इसका साथ, तो ये भी दोस्तों देखिए इसके 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी ये भी 0 आ जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0। और यहाँ पर भी हम जब करेंगे इसके साथ, तो ये 2 को 0, ये भी मतलब 2 को यहाँ पर 0, 1 को यहाँ पर 0, तो सभी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 ही 0 आ जाएगा। लेकिन लास्ट में दोस्तों ई 0 2 को 0, इधर भी 0 2 को 0, लेकिन लास्ट में यहाँ पर 1 1 है, तो 1 से गुना करेंगे 1 में, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप थोड़ा अच्छे से करिएगा, यहाँ पर 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है क्या, कोस ए इंटू कोस बी का। यहाँ पर एक्स वाई है तो चलेगा, कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो यहाँ पर दोस्तों इसका फार्मूला क्या होता है, मैं वो लिख देता हूँ। यहाँ पर हो जाएगा कोस एक्स प्लस वाई का फार्मूला, और फिर इसी तरह इधर भी हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस आप कॉमन ले लीजिएगा तो ये प्लस आ जाएगा। तो प्लस में होता है क्या, साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला, यहाँ पर प्लस होता है, इसका माइनस हम पहले ही कॉमन ले लिए। इसी तरह यहाँ पर भी हो जाएगा दोस्तों साइन एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर भी दोस्तों कोस का हो जाएगा एक्स प्लस वाई, और इधर तो 0 था ही तो 0 रहने देते, लेकिन यहाँ जोड़ेंगे तो 1 आएगा, और इधर जोड़ेंगे तो 0 आएगा। अब देखिए इतना का मान आप देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन में, तो क्या दिया हुआ था, एक एफ दिया हुआ था और इसमें वाई जोड़े थे, तो इतना आ गया हमारा, यही चीज़ हमें लाना था। इतना को हल किए तो इतना आ गया। तो यहाँ लिखेंगे कि यहाँ एफ एक्स प्लस वाई बराबर है क्या, एफ एक्स इंटू एफ वाई के, इसलिए दोस्तों प्रूव्ड होता है। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों कि एक्स का मान ज्ञात करें जब इतना बराबर इतना। देखिए यहाँ पर सभी इंटू में दिया हुआ 3 फलन है, तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का करेंगे, इसका जो आंसर आएगा फिर इसके साथ कर देंगे। तो यहाँ पर जो कि ई एक्स 4 1 दूसरा का मतलब पहला को पहला के साथ, दूसरा को दूसरा के साथ, और तीसरा को तीसरा के साथ गुना करना है। तो यहाँ पर दोस्तों 1 गुना करेंगे एक्स के साथ, तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। 0 को गुना करेंगे
4 के साथ, तो 0 हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा। अगला करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और ये प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा और 1 1 1 हो जाएगा। यहाँ पर 2 गुने x 2x हो जाएगा, फिर +0 +3 हो जाएगा। तो ये दोनों का हम गुना कर लिए। अब यहाँ पर बच गया x - 5 - 7 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों का करना है, तो इसमें भी आपको क्या करना है, इसको इसके साथ गुना करना है। पहले हम क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसको शॉर्ट कर सकते हैं हम, x + 2 0 घटा देंगे तो ये 8 1 9 हो जाएगा और ये 2x + 3 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसके साथ अंदर गुना कर देंगे, तो इसमें भी इसको पहला के साथ करेंगे। देखिए इसमें क्या होता है तो कि 3 रो 3 कॉलम बना, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें भी बनेगा। पहले गुना कर दें, इसमें हो जाएगा पहले, हाँ इसको गुना करेंगे, फिर इसको किए इसके साथ, तो अब ये करेंगे इसके साथ। तो पहले दोस्तों x का कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x² + 2x हो जाएगा। और फिर अगर -5 का करेंगे तो ये -5 है, फिर -10 हो जाएगा। तो हमें सिर्फ x का मान पूछ रहा था दोस्तों, तो यहाँ से भी हम x का मान निकाल सकते हैं। और ये -x माइनस क्या हो जाएगा, ये दोस्तों यहाँ पर 1 था, सॉरी, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 नहीं -2। फिर देखिए इसी तरह आपको 5 का करना, तो क्या हो जाएगा 9 नहीं, पहले तो 9x हो जाएगा, फिर यहाँ पर 9 × 5 = 45 माइनस में हो जाएगा और ये 3 × 3 = 9 माइनस में हो जाएगा। अब इसके साथ हम करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x² + 3x हो जाएगा और ये दोस्तों -10x और फिर -5 दिया 15 हो जाएगा, फिर -2x - 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 0 भी दिया होता है क्वेश्चन में, बोल रहा है कि x का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कहाँ कहाँ x है। अगर इससे हम मान निकालना चाहें x² + 2x बराबर ये 0 रख देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x² बराबर -2 हो जाएगा। x से x काट सकते हैं, तो यहाँ पर x बराबर क्या -2 आया। अगर हम इसको लेते हैं -x और इधर कर देते हैं तो ये बराबर होकर 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, x बराबर -2 आ रहा है, इसका -2 इधर आ जाएगा। फिर इसको भी दोस्तों बराबर करके अगर इधर कर देते हैं तो -2 इधर आ रहा है, यानी सभी में x का मान क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि dy/dx निकाले जब x बराबर इतना हो। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है कि ये जो y दिख रहा है दोस्तों इंटू में, आप चाहें तो यहाँ पर भी u × v का फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन इसमें 3 गो हो जाएगा, एगो ये हो जाएगा, ये log। फिर देखिए यहाँ पर भी इंटू में दिया हुआ, तो ये भी 3 गो हो जाएगा। तो 2 गो का तो हम u × v के डिसी से लगा सकते हैं, लेकिन 3 गो में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए इसको उठा के हम इधर ला देते हैं। तो ये दोस्तों इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा, तो इधर क्या बचा log x × y बचा। अब इसको हम x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। अवकलन करने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, u/v का। आपको पता होगा दोस्तों u/v का एक फार्मूला था और यहाँ पर u × v का लगेगा। तो ये सब फार्मूला आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो आप देखिए सूत्र वाला कॉपी में आपको मिल जाएगा। u/v का dc, तो पहले क्या होता है v की जगह पर y है, d/dx, फिर यहाँ पर भी x हो जाएगा, फिर x d/dy/dx। यहाँ पर दोस्तों पहले हम y का किए तो x का, फिर x का किए तो इधर y का। अब नीचे में क्या होता है v² यानी y² हो जाएगा। और यहाँ पर पहले आप इसे क्या कीजिए log x मान लीजिए, तो log x का dc क्या होता है दोस्तों 1/x होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले हम कर देते हैं यहाँ पर d/dx log x × y। अब यहाँ पर देखिए x को x के सापेक्ष अगर अवकलन करेंगे तो यहाँ पर इसका मान 1 हो जाता है और ये दोस्तों y है तो ये ऐसे ही रहेगा, नीचे में y²। फिर इसका करेंगे log x, इसको x मान लिया, log x के dc होता है 1/x यानी 1/xy। अब यहाँ पर चेन रूल के द्वारा आपको फिर से u/v फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पर पहले क्या हो जाएगा x dy/dx, फिर प्लस y dx/dx। यहाँ पर दोस्तों y तो x हो गया। अब इसको हम आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा y x dy/dx बटे y² और यहाँ पर है x y। अब इसका अंदर वाला करेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इसका डीसी नहीं होगा, इसको देखिए डायरेक्ट इसमें गुना कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, नहीं अभी गुना नहीं करते हैं, अभी रहने देते हैं। अब यहाँ पर x को x के सापेक्ष करेंगे तो इसका भी डीसी क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। अब जो ई वाला आपको नीचे दिख रहा है इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा y - x dy/dx
नहीं एस, हाँ डी एक्स तो है ही दोस्तों। हम इसको क्या कर रहे हैं, इधर भेज रहे हैं, तो इधर जो बटा में उधर ऊपर जाके गुणम हो जाएगा, वाई स्क्वायर बटा एक्स इंटू वाई, और फिर इधर एक्स डी वाई बटा डी एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आपको दिख रहा है इंटू वाई में, देखिए ऊपर दो गो है नीचे एगो था, हम एगो वाई काट सकते हैं, तो ऊपर एगो बच गया है अभी और नीचे एक्स बचा हुआ, तो ये जो एक्स दिख रहा है आपको यहाँ पर कैसे गुना कीजिए। देखिए आप बाद में देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर आप लिख लीजिए कि कैसे गुना करने पर एक्स को हम इधर गुना कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई, और एक्स एक्स मिल के यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर के होल मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स एक्स मिल के, और फिर इधर क्या बचा, यहाँ पर एक वाई बचा था, तो ये वाई को अंदर हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वाई एक्स डी वाई बटा डी एक्स, और ये वाई मिल के इसमें क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें आपको एक जात वाला को एक तरफ करना है, जैसे इसमें डी वाई बटा डी एक्स है और इसमें डी वाई बटा डी एक्स, तो इसको हम एक तरफ कर देंगे, तो इधर एक्स वाई है तो इसी को उठा के पट्टी ला देते, तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये दोस्तों इधर वाई एक्स डी वाई बटा डी एक्स है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको उठा के ही पट्टी लाएंगे, तो ये माइनस से इन्हें आके प्लस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा था कि डी वाई बटा डी एक्स का मान ज्ञात करें, तो इसमें से हम y कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में मौजूद है दोस्तों, इसमें दो गो था तो एगो बाहर निकल गया तो एगो बच जाएगा, और इसमें से भी कुछ कॉमन हो सकता है जैसे डी वाई बटा डी एक्स, तो इसमें क्या बचा, वाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बच गया। अब हमें बोल रहा था डी वाई बटा डी एक्स का मान ज्ञात करें, तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, जो डी वाई बटा डी एक्स से दूर रहे, जैसे पहले ही दूर है तो पहले इसको लिखिएगा, और जो सटल रहे उसको नीचे लिखिएगा। तो ये दूर है डी वाई बटा डी एक्स से, मान लीजिए अगर ई वाला इधर रहता है ई वाला इधर रहता तो पहले यही लिखते हैं जो दूर है, तो ये दोस्तों डी वाई बटा डी एक्स से दूर है तो इसको पहले लिखेंगे एक्स माइनस वाई बटे, और ये सटल है तो इसको नीचे लिखेंगे। नहीं देखिए यहाँ पर आंसर में थोड़ा इसमें भी एक्स कॉमन हो सकता है, अगर हम एक्स कॉमन ले लें तो यहाँ पर सिर्फ वाई बचेगा और यहाँ पर एक्स बचेगा, तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। दोस्तों 9वां नंबर बोल रहा है कि यदि y बराबर इतना तो डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात करें, तो इसमें भी आपको देखना है इसके बगल में कि यहाँ पर क्या दिया हुआ, तो यहाँ पर टेन इन्वर्स है, तो यहाँ पर आपको ऐसा फार्मूला लगाना है कि यहाँ पर भी दोस्तों टेन बन जाए। तो देखिए यहाँ पर आपको पता होगा वन का फार्मूला, साइन का फार्मूला, कोस का फार्मूला, अगर नहीं पता तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आपको याद हो जाएगा इन्वर्स। तो आप एक फार्मूला तो जानते ही होंगे दोस्तों कि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, तो इसका हम बैठाएंगे और फिर कोस का भी बैठाएंगे। तो यहाँ पर हम फार्मूला लिख लेते हैं, कोस का एक फार्मूला होता है कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसी तरह 1 का फार्मूला होता है, अभी मैंने बताया था, तो इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं। पहले हम लिख लेते हैं कोस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ पर एक्स बाई 2 में चल रहा है तो एक्स बाई 2 लिख लेते हैं, इतना बराबर क्या होता है 1 होता है। फिर प्लस दोस्तों साइन 2x का फार्मूला लिखेंगे, साइन एक्स का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2, इसको घेर देना है। अब यहाँ पर देखिए कुछ फार्मूला और बनेगा, जैसे इसे अगर हम a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या हो जाएगा 2ab गुना में आगे पीछे आप लिख सकते हैं, इसे b मान लीजिए इसे a मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ऊपर भी एक फार्मूला बनेगा दोस्तों ए माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। तो इसको तोड़कर हम इस रूप में लिखेंगे y बराबर टेन इनवर्स इंटू कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 लिखते हैं, एगो प्लस में लिखते हैं और एगो माइनस में लिखते हैं, कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 बटे में ये वाला फार्मूला लगा देते हैं, तो एक जगह पर यहाँ पर क्या है कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 के होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको ये दोनों सेम दिख रहा होगा, तो ये नीचे दो गो है तो ऊपर वाला कट जाएगा, लेकिन नीचे दो गो है तो एगो कटेगा एगो बच जाएगा। y बराबर टेन इनवर्स इंटू यहाँ पर ऊपर वाला जो बचा है दोस्तों उसको लिख लेते हैं साइन एक्स बाई 2, और नीचे क्या बचा हुआ सेम वही चीज़ बचे है क्योंकि दो गो था। अब देखिए यहाँ पर अभी आपको क्या करना है कि फार्मूला बनाना है किसका टेन का, तो यहाँ पर हम टेन किस तरह ला सकते हैं,
अगर यहाँ पर कोस है दोस्तों तो यहाँ पर टेन आ सकता है। साइन बटा अगर कोस कर दें तो आपको पता होगा साइन बटा कोस क्या होता है, टेन होता है। तो यहाँ पर टेन लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंश एवं हर में, अंश एवं हर दोनों में दोस्तों क्या करेंगे, कोस x/2 से भाग दे देंगे। भाग देने पर तो यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स इंटू, ये देखिए कोस x/2 है, इसके में हम भाग दे रहे हैं कोस x/2 का ही। फिर यहाँ पर दोस्तों क्या है, माइनस है तो माइनस देंगे, साइन x/2 है और इसमें भाग दे रहे हैं हम x/2 से, अंश एवं हर दोनों में। तो नीचे भी आपको करना है, प्लस साइन x/2 बटे कोस x/2। अब यहाँ पर देखिए कुछ कटेगा, जैसे कोस में था ये भी कोस में था तो कट गया, तो यहाँ बचा क्या, टेन इनवर्स इंटू, यहाँ पर दोनों कट गया दोस्तों तो 1 बचेगा और माइनस साइन बटा कोस आपको पता होगा कि टेन होता है x/2। और फिर नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन बटा कोस टेन x/2 होता है। देखिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है क्या, टेन ए माइनस बी का, टेन ए माइनस टेन बी बटा 1 प्लस ए इंटू में भी होता है। तो देखिए फार्मूला बनाने के लिए दोस्तों अगर इसमें हम 1 गुना कर देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसमें 1 गुना करेंगे तो इतना ही आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम फार्मूला बनाने के लिए क्या करते हैं, 1 को बदल देते हैं। आपको पता होगा टेन π/4 यानी 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 के जगह पे हम इतना लिख सकते हैं। और ये x/2 बटे ये रहने देते हैं 1 प्लस जो ये आपको 1 दिख रहा है उतना के बराबर हम टेन π/4 इंटू टेन x/2 कर देते हैं। अब यहाँ पर फार्मूला बन गया टेन ए माइनस बी का, टेन ए इंटू टेन ए माइनस टेन बी बटा 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा। तो यहाँ पर y बराबर टेन इनवर्स इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों, टेन ए माइनस बी, ऊपर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस यू हो जाएगा, लेकिन ए के जगह पर यहाँ पर π/4 है तो π/4 माइनस x/2 दोस्तों, यहाँ पर π/4। अब यहाँ पर क्या बन गया, टेन इनवर्स इंटू टेन, ये जो आपको दिख रहा है पूरा को x मान लीजिए, तो टेन इनवर्स इंटू टेन एक्स बराबर क्या होता है दोस्तों, x होता है। तो यहाँ पर y बराबर π/4 माइनस x/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर बोल रहा था कि dy/dx यानी dc ज्ञात करें, यहाँ पर सिर्फ y का मान अभी आया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये दोस्तों dy/dx हो जाएगा। और ये क्या है देखिए, d/dx π/4 कांस्टेंट है और यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट है, तो इसे हम बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ पर भी चाहे तो π/4 को बाहर ले सकते हैं, d/dx x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पाई भी कांस्टेंट है, 1/4 भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का dc क्या होता है, 0 होता है। और इसका दोस्तों 1/2 है और x को x के सापेक्ष अगर अवकलन करेंगे तो इसका 1 होता है। तो यहाँ पर क्या आया, ये तो दोस्तों dy/dx बराबर क्या आया, ये पूरा 0 हो जाएगा और ये दोस्तों -1/2 हो जाएगा। तो 0 - 1/2 यानी -1/2 इसका सही आंसर आएगा। और फिर इसके आगे के क्वेश्चन भी बहुत आसान है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 तो वो उसको मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी थोड़ा काम आ गया तो मैं इस वीडियो के इतना ही रहने देता हूं। अगले नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम पार्ट 2 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 से सोल्व करेंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो देखिए अगर आपको हमारा वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक ही दोस्तों हमारा मोटिवेशन होता है वीडियो बनाने का। और अपने सारे दोस्तों में भी शेयर करें ताकि हमारे और आपके दोस्तों को अभी कुछ फ़ायदा हो जाए, जो भी क्वेश्चन बैंक बनाने में दिक्कत हो उसे सोल्व कर पाएँ।